उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर दिन कोई न कोई बड़ा बयान अखिलेश यादव की तरफ से आता दिख रहा है। बीते 24 घंटे पहले ही हमने अपनी खबर में ये दिखाने की कोशिश की थी कि अखिलेश ने बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में अंडर टेबल पैसा लिए जाने की बात कहकर जो विवाद छेड़ दिया है, उसका जवाब बहुत से बहुत जल्द भाजपा की तरफ से आ सकता है। आखिरकार खबर सही निकली, जैसा सोचा गया था वैसा ही निकला। अब बीजेपी के आखिर किस नेता ने अखिलेश के बयान पर पलटवार कर डाला है और अखिलेश की बात को तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा का ये नेता क्यों बता रहा है? क्या वाकई में अखिलेश 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को अंजाम दे रहे हैं, या फिर भाजपा की तरफ से लगाए गए तुष्टीकरण के आरोपों के बदले अब अखिलेश का भी कोई बड़ा बयान सामने आ सकता है? ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल भाजपा ने अखिलेश पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मामले में तगड़ा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि बाबा बागेश्वर पर निशाना मजहबी तुष्टीकरण का नया बहाना है। सपा के नेता जानबूझकर धर्म ग्रंथों, साधु संतों, सनातन और भगवा पर अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। सनातन को अपमानित कर वोट बैंक की गोलबंदी करते हैं। सपा के नेताओं की टिप्पणियों से समाज के विभाजन का खतरा पैदा हो रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके सम्मान से एक मजहबी गोलबंदी होती है, मजहबी तुष्टीकरण होता है, और इसीलिए जानबूझ करके उनकी पार्टी के नेता कभी धर्म ग्रंथों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी साधु संतों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी भगवा पर टिप्पणियां करते हैं और कभी कथावाचकों को लेकर के, जाति को लेकर के टिप्पणियां करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी, आपकी ये कोशिश समाज को बांटने वाली है, विभाजनकारी है। इस कोशिश से समाज को केवल नुकसान पहुंचता है और आपको भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए धर्म पर, सनातन पर, समाज पर इस तरह की टिप्पणियां करना बंद करिए। राकेश त्रिपाठी का ये बयान जहां बयां कर रहा है कि अखिलेश और समाजवादी पार्टी इस समय तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की आवाज बनकर लगातार उनके पक्ष में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं और भाजपा पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किए जाने के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में भाजपा द्वारा अखिलेश पर तुष्टीकरण का आरोप लगाना और उधर अखिलेश का सरकार और सरकार से जुड़े हुए धर्मगुरुओं पर आरोप लगाने के बीच आखिरकार कथावाचक मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिवाद के अलावा कौन सा नया यू टर्न आने वाला है, ये भी बहुत जल्द साफ हो जाएगा।